जय हिंद साथियों, देखिए कल पेपर हुआ था क्लास 12 का 13 तारीख दूसरा महीना 2026 को सब्जेक्ट इंग्लिश का कल पेपर हुआ था और उसे मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। मैंने कहा था जो पढ़ाया जा रहा है, जो नोट्स में लिखाया जा रहा है सारा आएगा। सेम वैसा ही हुआ था कि जो कल पेपर हुआ था ना ये वाला 12th क्लास का, सीधा अपने नोट्स में से आया था, कॉपी में से ही आया था। कुछ एक आध क्वेश्चन बाहर चला गया होगा, सब कुछ वही ऐसा कैसे आया था। ये ग्रामर के क्वेश्चन जो करवाए थे ऐसे कैसे आ गए, सीधे आ गए। राइटिंग की जो सेक्शन बी में जो राइटिंग आएगी, तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन तीसरे में आएगा आपका नोटिस, चौथे में क्या आएगा आपका रिपोर्ट, पांचवे में आपका आएगा लेटर। ये सारे करवाए थे, फिक्स फॉर्मेट लिखाए हुए थे, वो ऐसे कैसे आ गए। इसके बाद सेक्शन सी में क्या आई थी ग्रामर। मैंने कहा था फ्रेजल वर्ब आएंगी और मैंने फिक्स मीनिंग लिखाई थी बच्चों को, 60 मीनिंग लिखाई थी। फिक्स 60 फ्रेजल वर्ब लिखाई थी, वो ही आई है, ये वाली मीनिंग है। जो बच्चा इनका हिंदी जानता है वो कर देगा इसको। 7वें में आएगा कंजक्शन, 8वें में आएगा सिंथेसिस और 9वें में आएगा आपका कंडीशनल सेंटेंस। इस प्रकार है आपके क्वेश्चन जो 10 नंबर की ग्रामर आई थी। इनमें सोल्व करने जा रहा हूं। जिस बच्चे के ग्रामर में 10 में से 10 आते हैं कमेंट करना, और मुझे उम्मीद है जो जिनको मैंने पढ़ाया है उनके 10 में से 10 ही आएंगे या 9 आएंगे, कोई एक आध पढ़ सकता है, बाकी सीधे क्वेश्चन आए थे कॉपी वाले। तो देखो कर रहा हूं सोल्व इसको मैं फ्रेजल वर्ब को। ही वाज रेस्ड बाय हिज आंट। जिस बच्चे को इनका हिंदी आता है वो कर देगा, जिसको इनका हिंदी नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे सोल्व इसको। ब्रॉट अप, ब्रॉट अप मिस होता है लालन पालन करना। क्या करना? लालन पालन करना। और ब्रॉट डाउन होता है कम करना, के में कम करना। अब बताओ क्या आएगा। उसका लालन पालन किया गया उसकी चाची के द्वारा, ही मींस उसकी, अन मींस चाची, बाय मींस के द्वारा, उसकी चाची के द्वारा। बताओ तो लालन पालन करने के लिए यहां पर आएगी ब्रॉट अप आएगी, ना कि ब्रॉट डाउन। तो इसका आएगा ब्रॉट अप। यहां पर आएगा आपका ये पहली मीनिंग आएगी, ब्रॉट अप आएगा, ब्रॉट अप। यहां ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज आंट, यह सही है, और ब्रॉट डाउन जिसने करा है वो गलत है। ठीक है, पहले में क्या आएगा ब्रॉट अप, समझ आया होगा। आगे देखो, व्हेन डू यू डैश इन द मॉर्निंग गेट ऑन या गेट अप। अब जिनको इनका हिंदी आता है कर देगा। गेट अप मींस क्या होता है? जागना। और गेट ऑन क्या होता है? व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। अब बताओ क्या आएगा इसमें? व्यवस्था करना। तो वह मींस कब, डू यू, तुम कब जागते हो? मॉर्निंग, सुबह। तुम सुबह कब जागते हो? तो जागने के लिए पूछ रहे हैं, ना कि व्यवस्था करने की। तो सुबह अपन जागते हैं तो क्या आएगा? गेट अप। जिसने गेट अप करा उसको सही है, जिसने गेट ऑन करा है गलत है। गेट ऑन से व्यवस्था करना और गेट अप मींस जागना। तो यहां पर क्या आएगा? गेट अप आएगा। तो सुबह जागते हैं तो सुबह कितने बजे जागते हो? तो सी नंबर, द फायर डेज एट मिडनाइट। जो आग होती है वो आधी रात क्या होगा सुनो। ब्रोक इन होगी या ब्रोक आउट होगा। ब्रोक आउट में होता है अचानक फैल जाना, अचानक फैल जाना। और ब्रोक इन मतलब क्या होता है? बलपूर्वक प्रवेश करना, बलपूर्वक, बल बलपूर्वक प्रवेश करना। बताइए क्या आएगा इसमें? द फायर डैश बलपूर्वक प्रवेश करना हो जाएगा या अचानक फैल जाना होगा। भाई जो आग होती है अचानक फैलती है कहां? आधी रात को। आग फैली आधी रात को, इसमें अचानक फैल जाना, ब्रोक आउट आएगा। जिसने ब्रोक इन करा है गलत है, ब्रोक आउट बिल्कुल सही है तीसरे वाले में। तो इस प्रकार होगा, पहले वाले में ब्रॉट अप, दूसरे वाले में गेट अप, तीसरे वाले में ब्रोक आउट। इस प्रकार होगा। ये है छठे क्वेश्चन के फ्रेजल वर्ब जो करवाए हुए हैं। 7वां कंजक्शन बिल्कुल सरल आया है, देखो ही इज बोथ ए सिंगर डैश ए डांसर। बताओ बोथ शब्द में से क्या आता है? लिखा है बोथ के साथ आता है हमेशा एंड, तो इसमें आएगा एंड। यहां पर आएगा आपका एंड। इसने एंड करा है सही, इसने हेड करा है गलत है। ठीक है, एंड में और होता है, मतलब है क्या है? सिंगर है और डांसर है, तो इसमें और आएगा, ना कि जब। आई नो डैश ही लिव्स वेहन वेहर। मैंने बताया हुआ है हमारा वेहन कहां आता है? वेहन आता है हमारा समय के लिए, वेहर कहां आता है? स्थान के लिए। तो देखो भाई
आई नो मैं जानता हूँ, ही लिव्स में रहता है। अब रहने के लिए क्या आ गया हमारा, रहने के लिए स्थान आता है वेयर, यहाँ पर क्या आएगा वेयर। जिस बच्चे ने वेयर करा इसमें वेयर उसका सही है, वेयर वाला गलत है। ठीक है, इस प्रकार होगा विनीता इज टॉलर डैश श्वेता देन या देन, ये भी कराया मैंने देन देन वाला। देन मतलब इस देन में होता है तब, और इस देन में होता है दो व्यक्तियों में तुलना करना। दो में क्या करना, तुलना। दो व्यक्तियों या वस्तु में क्या करना, तुलना करना। तो क्या आता है हमारा देन। तो ये वाला देन आएगा ना कि ये बच्चे ने ये करा देन, ये वाला यहां पर आएगा आपका THAN। क्यों, तो विनीता क्या है, लंबी है, किसके किसके, श्वेता से। अब श्वेता प्रति क्या हो रही है, तुलना हो रही है, श्वेता के प्रति तुलना हो रही है, उसमें आएगा देन, ये वाला देन, ये देन नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका छठा सातवां हो गया। अब आगे आठवां देखो, क्वेश्चन आया था हमारा सिंथेसिस सर्कल, सिंथेसिस टॉपिक से आया था आठवां क्वेश्चन, और नवा आया था हमारा कंडीशनल सेंटेंस पर। तो देखिए आठवां क्वेश्चन कैसे आया था सिंथेसिस पर। ही टुक ए पेपर, ही रोट ए लेटर, और हमको जोड़ना है इसको इनफिनिट से। मैंने पढ़ाया था फिक्स सिंथेसिस में इनफिनिट कब यूज करते हैं। इनफिनिट मतलब होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। अगर आपने ये किया है तो देखो कैसे करेंगे, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही का ऐसे कैसे ही आ जाएगा, टुक का टुक, ए का ए, पेपर का पेपर। इसके बाद यहां पर ये हट जाएगा ही, इसके जगह आएगा टू, और इसके बाद रोट क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइट ए लेटर। इनफिनिट मतलब क्या होता है, टू प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार करना था आपको ये, he took a paper to write a letter, इसने ऐसा करा, उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार होगा ये सिंथेसिस में। मैंने पढ़ाया ये वाला टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला इंफिनिटिव यूज करने के लिए कई सारे होते हैं ये सिंथेसिस। आगे है सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप। क्या करना है यूज, इसमें यूज करना है पार्टिसिपल। मैंने पढ़ाया है पार्टिसिपल क्या होता है, तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जिसमें दो कार्य हो रहे हो, समय हो, बीच में गैप हो, तो आएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। और उसमें गैप ना हो, उसने फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा किया, अपना काम क्या किया, समाप्त किया, उसने अपना काम समाप्त किया। आगे सी वेंट टू स्लीप, और वह कहां गई, सोने को गई, वह गई सोने को। अब बताओ क्या आएगा, इसमें टाइम दो हो रहे हैं और टाइम में गैप भी है। जब टाइम में गैप है तो इसमें आएगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा आएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा हैविंग प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला होता है। तो कैसे करेंगे इसको अपन, पहले आएगा इसमें हमारा हैविंग, ये आ गया हैविंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म किसकी, फिनिश्ड की, तो क्या होगी फिनिश्ड। हर का हर ऐसे कैसे, वर्क का वर्क, फिर ये फुल स्टॉप के स्थान पे कॉमा, सी आएगा छोटा, सी वेंट टू स्लीप, इसका सोना हो गया। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप, ये ऐसे करा है तो सही है आपका। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस होगा शर्त वाले वाक्य, ये भी अलग होते हैं, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, फोर कंडीशन और थर्ड कंडीशन, ये सब करवाई है। तो ये देखो, इफ आई डैश गो टू दिल्ली आई शैल मीट माय ब्रदर। मैंने कहा था एक प्रपाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक प्रपाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, विल शैल, ये शैल रहा और फर्स्ट फॉर्म रही। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आई सब बात क्या है, गो का गो, जिसमें गो करा है उसका बिल्कुल सही है। आगे इफ यू डैश बी ए मिलियनेयर यू वुड बाय, यहां पर क्या आ रहा है, वुड और फर्स्ट फॉर्म में बताया है। अगर एक रखा जाए वुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरी ओर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बी की सेकंड फॉर्म दो होती है, एक होती है वॉज और एक होती है वर। तो यहां पर क्या आएगा, यूज साथ वर आएगा, जिसने वर कराया है यहां पर उसका बिल्कुल सही है, तो वर आएगा यहां पर।
अब ये कैसे आए हैं, ये मैंने क्लास में सब कुछ दिखाया हुआ है, एक एक चीज समझाई हुई है। इसके बाद आगे वीडियो आएगी हमारी एमसीक्यू की। ये ग्रामर हो गई है। जिस बच्चे के 10 में से 10 आए हैं वो कमेंट करना, जिनको मैंने पढ़ाया है उनके तो आए हैं, ये कंप्लीट बात है। 10 या 9 पक्के आए हैं। ठीक है, अब आगे देखें इसके बाद